बबलू बेटा मम्मी तो चली गई। हाँ। अब नाश्ता कर लिया जाए। हाँ। लेकिन बेटा हम ये सोच रहे हैं कि नाश्ता करने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज से शुरू की जाए तो आदमी दिन भर चुस्त और दुरुस्त रहता है। ऐसा कौन कहता है दादाजी? तुम्हारे दादाजी कहते हैं। ओह अच्छा। गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। अपने सीधे खड़े होंगे हैं, अपने सिर को ऐसे करो, ऐसे पीछे ले जाओ, फिर इसको ऐसे करके दाहिने से ये ले आए ऐसे। चाचा जी भी ना कैसे कैसे बहाना करके देखते हैं। ओ चाचा जी, ये बहाना करके काहे देख रहे हैं हमको? हम मिस्राइन है, हमारी अम्मा नहीं है। हाँ। अरे अम्मा से याद आया, बॉबी गई का अपनी अम्मा से मिलने हैं? अरे हाँ मिस्राइन अभी अभी गई है बहू बेटा, वो उसकी अम्मा का ऑपरेशन था ना। ओहो। और जहाँ तक तुमको देखने का सवाल है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुमको नहीं देख रहे हैं। हमको एक्सरसाइज करते में तुम दिख रही हो। अच्छा नाश्ता किए कि बना के भिजवाएं? अभी का तो काम चल जाएगा, बहू बेटा बना कर रख गई। अच्छा ऐसा है कि अब जब तक बहू बेटा नहीं आ जाती हैं, हाँ, तब तक ये लंच डिनर दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट ये सब तुमको बना बना के भेजना पड़ेगा। अच्छा क्या? दादाजी उठिए दादाजी। ओ मिठाई लाल, अरे गुप्ता जी, शुक्लाइन जल्दी आओ रे, देखो। अरे चाचा जी को क्या हुआ? अरे चाचा जी, अरे भगवान, ये कैसे हुआ भाई? हमारे हाथ में कलसा था, वो हमको दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कैसे चाचा जी के सिर पे गिर गया। अरे कैसी बात करती हो मिश्राइन तुम? इतना बड़ा कलसा, इतना बड़ा सर तुमको दिखाई नहीं दिया? अरे शुक्लाइन, पानी लाओ जल्दी। हाँ हम लाते। अरे चाचा जी, आँख खोलिए। पानी में लाओ। लगता है सर पर गहरी गुमचोट लगी है। मिश्राइन बताए दे रहे हैं, अगर चाचा जी को कुछ हो गया ना तो फांसी की सजा मिलेगी, समझी? अरे इनको होश नहीं आ रहा, इनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा जल्दी। रो क्यों रहे बेटा? चलो भैया। क्या हुआ? अरे बबलू, वो चाचा जी, क्या हुआ पापा जी को? मिस्राइन के हाथ से कलसा छूटकर चाचा जी के सर पे गिर गया और वो बेहोश हो गए। सब उनको लेकर सिटी अस्पताल गए हैं। ऐसा है, मिश्राइन को हम छोड़ेंगे नहीं। साहब जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए, आइए। हाँ, आप बबलू का ख्याल रखिए। हाँ, हम लोग अभी आते हैं। चलो चलिए साहब। संभाल के जाइएगा। रानी, बुद्ध पापा, क्या हुआ क्या पापा जी को? भैया पापा जी को अभी अभी होश आया, लेकिन ये किसी को पहचान ही नहीं रहे। क्या? जब से इनको होश आया है बस टकटकी लगाए छत की तरफ घूरे जा रहे, किसी को पहचान ही नहीं पा रहे। हमारी एक गलती की वजह से क्या हो गया। ऐसा है, अब तो केस की इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि यह जुर्म मुजरिम ने जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, पापा जी ठीक तो है ना? हुआ क्या है इन्हें? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सर पे जो चोट लगी है उससे अगर खून बाहर आ जाता ना तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए चोट कितनी गहरी है और कितना उसका असर हुआ है ये समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक्सरे और सारे टेस्ट तो हो चुके हैं, कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दें तो पापा जी को हम अपने साथ घर ले जा सकते हैं। रिपोर्ट लेने के लिए मैं कल आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ले जाइए। घर से ज्यादा जानी पहचानी जगह इनके लिए और क्या होगी। घर ले जाइए और उन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके पापा जी घर चलें? साड़ू साहब, ये पहचान नहीं रहे हैं कि ये इन्हीं का घर है। सब भूल गए हैं, इनको याद दिलाइए। मैं क्या याद दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे यही कि ये कौन है, हम कौन हैं, आप सब कौन हैं और ये क्यों मौन है। पापा जी आप अपने घर आ चुके हैं। याद कीजिए, ये आपका घर है, ये वही तख्त है जहां आप सबसे ज्यादा टाइम पास करते हैं। याद आया पापा जी? एक मिनट हम बताते। अरे चाचा जी, हम, अरे गुप्ता, आपका गुप्ता।
अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? ऐसे नहीं पहचानेंगे गुप्ता जी, हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे। रानी, सामान पैक करो, 1 मिनट नहीं रुकेंगे इस घर में, हम तुरंत जाओ। हाँ, अभी लाई। अरे रानी, सामान पैक करो, हमने कहा ना। रानी, सामान पैक करो। ले आई सामान। अरे इतनी जल्दी ले आई? असुर जी, मतलब नहीं ससुर जी, हम जा रहे हैं, आप हमें रोकिएगा मत। आप 3 बार भी रोकेंगे ना तो भी हम नहीं रुकेंगे, बता रहे हैं, मत रोकिएगा हमें। चलो चलो। अंकल जी टाटा, बाय बाय आंटी, बाय बाय। बाय बाय कर रहे। हाँ, ये तो रोक भी नहीं रहे। ये क्या हो गया आपको पापा जी? एक बाप अपनी बेटी को नहीं पहचान रहा। हाँ? हम याद दिलाए हैं। अरे तुम रहने दो, तुमने तो सब भुलवा दिया है, हम याद दिलाएं क्या? ऐसा है साड़ू साहब, हाँ हम याद दिलाते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। चाचा जी, पहचाना आपने हमको? हैं? अरे हम हैं गोवर्धन दुबे। अरे मटको बहुत अप्रसन्न है। मजा आ गई। अरे पापा जी, 1 मिनट। साड़ू साहब, ये हमारा शिकार है। क्या आप बोल रहे हैं आप? मतलब मारेंगे पापा जी को? अरे नहीं मारेंगे क्यों भाई? अरे हम इनको याद दिलाएंगे भाई। जब कोई क्रिमिनल हमको नहीं बताता है ना, हाँ। तो हमको ऐसे याद दिलाते हैं, तब वो अपने अड्डे का पता बताता है। अच्छा। देखो अब देखो, ऐसा है चाचा जी, कायदे से जो है याद कर लीजिए, हाँ? वरना जो है हम भी इस कानपुर के जो है रंगबाज दरोगा हैं गोवर्धन दुबे, वरना ऐसे 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 उठवा लेंगे। यूं उठवा लेंगे। दादाजी! अरे पापा जी, ये क्या कर रहे हैं? अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? भाई हमको लग रहा है कि इनका जो है रिवर्स गियर लग गया है। मतलब ये कि 66 की उम्र में ये 6.6 के हो गए हैं। क्या? अरे मतलब 6.5 साल के बच्चे बन गए हैं। अच्छा, वैसे साले साहब, हमें लगता है हमें इन्हें कोई ऐसी बात याद दिलानी चाहिए जो इनके साथ हुई थी और जो आखिरी समय तक इनको याद भी थी। है कोई ऐसी बात? मुझे तो याद नहीं है और बॉबी भी नहीं है, वरना वो बता देती कि वो बात क्या है। साड़ू साहब, आपको याद है? नहीं, हाँ हमको तो कुछ भी याद नहीं है भाई। लीजिए, अब इनको भी याद दिलाना पड़ेगा। मुझे याद आ गया। क्या? हैंड्स अप, वरना गोली मार दूंगा। अरे ये बंदूक इसके हाथ में कहां से आ गई? वही तो भाई, बंदूक तो जो है वो सिर्फ हमारे पास थी। क्या क्या? साड़ू साहब, अरे ये हमारे पिस्तौल है, उसमें गोलियां मरी हुई हैं। भागो! हैंड्स अप दादाजी, वरना गोली मार दूंगा। मुझे पहचाना? मैं बबलू। मम्मी को गोली मारने के लिए कह रहा है। बबलू बेटा, हटाओ हटाओ, बंदूक हटाओ। साड़ू साहब, आप ही कुछ बोलिए ना, आप ही समझाइए। अरे हम क्या करें, भरी हुई है, किसी भी तरफ से चल सकती है। क्या? दादाजी! बबलू बेटा, दादाजी डर रहे ना बेटा, प्यार से बोलो। दादाजी उतर जाइए, मुझे पहचाना? मैं बबलू हूँ। बबलू, पहचान रहे। ए बबलू, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ दादाजी। हम दोनों ना चोर छिपाई खेलेंगे। ठीक है, तो मैं चोर बनता हूँ और आप पुलिस बनो। हाँ ये ठीक है। तो ये बंदूक मेरे तो दो ना। ये लीजिए। बंदूक मत देना बबलू। अभी देखो मैं छिपाई हूँ, मेरे को बंदूक दो। अरे बबलू, बंदूक मत दे बेटा। अब तुम भागो, मैं तुमको पकड़ूंगा। बबलू को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। पापा जी गोली चल जाएगी। पापा जी, पापा जी!
अरे चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी, चाचा जी। साड़ू साहब कुछ कीजिए, रोकिए ना इन्हें प्लीज। अरे 2 ही गोलियां बची हैं, चलने दीजिए, अपने आप रुक जाएंगे। अच्छा अब कितनी गोलियां बाकी हैं? 6 की 6 खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए कैसे छीनते हैं हम। हाँ? चाचा जी ये गन हमको दे दीजिए वरना अंदर कर देंगे। अच्छा अंदर कर देंगे? हमसे बंदूक छीनेगा? हैं? पुलिस वाले ये बंदूक छीनेगा? ले गोली चल गई क्या? चल ही नहीं गई, जल गई। पर आप तो बोले थे कि 6 गोलियां हो गई हैं। गिनने में थोड़ी गलती हो गई। जरा सी गलती कर दी ससुर जी ने, वरना आज उठवाने वाले उठ जाते। ऐसा है चाचा जी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कहाँ है? अरे चाचा जी कहाँ है? गायब हो गए? किधर गए? अरे भैया, भैया संभालिए खुद को। पापा जी की ऐसी हालत होगी मैंने सोचा भी नहीं था। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो हम कैसे संभालेंगे इन्हें? हमको माफ कर दीजिए चौबे भैया, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अरे नहीं मिश्राइन भाभी क्या बोल रही हैं? आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हुआ तो हमारे कलसे की वजह से है ना। देखिए ना चाचा जी हमको मम्मी 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 करते हैं और ऊपर वाले ने भी हमको बेऔलाद रखा है। शायद इसी दिन के लिए हमें रोका था उन्होंने। देखिए भगवान ने हमें पला पलाया बेटा दे दिया है, हम इन्हें माँ का प्यार देंगे, हम इनकी देखभाल करेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू भगवान दास? हाँ शिवाय, पापा जी को ऐसे हाल में देखूंगा कभी सोचा भी नहीं था मैंने। हर रिश्ता भूल गए यार। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं भगवान दास, पर यदि तुम इस बात को दूसरी तरह से सोचो तो ये तो खुशी की बात है कि पापा जी के लिए अब सब अपने, कोई भी पराया नहीं है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा शिवाय कि कोई बाप अपने बेटे को अंकल कह रहा है? अजीब संयोगों का नाम ही जीवन है भगवान दास। अब देखो ना, बच्चों को पालने का मौका तो सबको मिलता है, पर माँ बाप को बच्चों की तरह पालने का मौका किसी को नहीं मिलता। और तुम तो खुश नसीब हो भगवान दास कि तुम्हें ये मौका मिला है, और यदि तुम चाहो तो इस मौके को यादगार बना सकते हो भगवान दास। अरे रानी, ये पापा जी कहाँ गए? अरे भैया वो अपनी मम्मी मतलब है मिश्राइन के साथ बाहर गए हैं। मिश्राइन भाभी के साथ? क्यों? हम अपने बिटवा को बाजार घुमाने ले गए थे। आजा बिटवा। हम अपने बिटवा के लिए नए कपड़े और नए खिलौने लेने गए थे। मिश्राइन भाभी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कितने अजीब से लग रहे हैं पापा जी।
बस बस चौबे भैया, इस बारे में हम और कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर हम अपने बिटवा के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? अंकल जी मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह ससुर जी, नहीं हमारा मतलब है ससुर जी ऐरे गहरे नहीं लग रहे हैं, बहुत स्वीट किड लग रहे हैं। दादाजी गोलू बबलू, मम्मी मम्मी हम अपने ये गोलू बबलू तो अपने ये खिलौने दिखाते हैं। हाँ हाँ बिटवा, जाओ जाओ, ये लो गोलू और बबलू के साथ है ना, ये खिलौने लेके खेलो। हाँ गोलू आओ, बबलू गोलू हमार बिटवा। अच्छा चौबे भैया हम आते हैं, बिटवा के लिए दूध का बोतल तैयार करना है। मैं भी सब्जी लेके आता हूँ रानी, ख्याल रखना पापा जी का। ठीक, पहुंचा पहुंचा। पापा जी गंदे अंकल। अरे मेरे मुंह पे मारा, क्या ये क्या किया आपने? कुर्ता फेंक दिया। पापा जी का कुर्ता ऊपर फेंक दिया। अब जाइए निकालिए उसे। ससुर जी अरे रानी, अरे इधर आओ जल्दी, पैर छुड़वाओ हमारा। क्या कर रही, गिर जाएंगे, छोड़िए। मजा आ रही है। अरे छोड़िए। अरे बिटवा, ओ बिटवा, हम तो तुमको खिलौना से खेलने के लिए बोले थे बेटा, बुद्ध बाबू से नहीं, छोड़ दो गिर जाएंगे। अरे भैया देखिए ना, हमारे आगरा में ऐसा कभी नहीं होता, छुड़ाइए ना इन्हें। साले साहब हमारा पैर छुड़वाइए ना, देखिए हम गिर जाएंगे प्लीज। पापा जी छोड़ दीजिए, हट के पापा जी। वो ऐसे नहीं मानेंगे, एक सेकंड ही पकड़ो। पापा जी बेटा, हाँ, तुम खिलौना लाए थे ना? हाँ। अरे तो दिखाओगे नहीं? रुको अभी लाते हैं। उतरिए उतरिए जल्दी उतरिए। अरे साले साहब अच्छा हुआ आप आ गए, वरना हाथ पैर टूट जाता हमारा, या बिना बुलावे ऊपर वाले के घर चले जाते हम। हालत देखिए इनकी, किसी न किसी के लिए तो मुसीबत खड़ी करते ही रहेंगे ये साले साहब। इनको इलाज की जरूरत है। याद आया, हमारे एक डॉक्टर दोस्त हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, वो इनका इलाज बहुत अच्छे से करेंगे, हम उनको बुला के लाते हैं। आ जाइए जी। साले साहब ऐरा गैरा मत समझिएगा, यही है लखनऊ के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास तिवारी। पूरा लखनऊ विश्वास करता है इन पे, आंख मीच के। अच्छी बात है। पेशेंट कहाँ है? वो बस अभी आ गए। पापा जी। डॉक्टर साहब ही रहा हमरा बिटवा। यही है पेशेंट। हाँ। अंकल जी। अंकल नहीं, बच्चे हो गए ना बेटा। ओके ओके, आओ बेटा। जाओ जाओ, तुमको चॉकलेट देंगे। चॉकलेट देंगे। आ जाओ बेटा, चॉकलेट देंगे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं हुआ। अंकल अब मेरी बारी। अंकल दर्द हुआ? नहीं। हो दिया। निशान भाभी, चलो तुमको फुगा दिलाएंगे। अच्छा इनके कुछ टेस्ट करवाएं? जी उनकी सारी जांच की रिपोर्ट्स है। देखिए सर में अंदरूनी चोट लगने की वजह से जी खून अंदर ही जम गया है, दिमाग की कुछ नसें काम करना बंद कर दी है। सर की चोट के शौक से वो अपनी उम्र से 60 साल पीछे चले गए। डॉक्टर साहब पीछे तो चले गए हैं, अब इनको आगे लाने का क्या तरीका है? इस तरह के केस में एक ही रास्ता है जी, इन्हें शॉक ट्रीटमेंट देके देखना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं नहीं चाहूंगा कि पापा जी के साथ ये शॉक ट्रीटमेंट हो। क्या है, वो बिजली से बहुत डरते हैं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा जी तो बिजली के स्विच के पास तक नहीं जाते। देखिए यही रास्ता है। आप इनकी दिमागी कंडीशन से वाकिफ नहीं है, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, अनजाने में ये कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, मेरी सलाह है आप इनका शॉक ट्रीटमेंट करवा लीजिए। मैं शॉक ट्रीटमेंट की परमिशन नहीं दूंगा। हाँ भैया।
देखिए चौबे जी, आप अपने पापा जी की दिमागी हालत को समझ नहीं रहे हैं। एक न एक दिन आप मेरे पास जरूर आएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। भैया, मुझे लगता है हमें भाभी को खबर कर देनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो बेचारी अपनी मम्मी की देखभाल करने गई है। आज ही ऑपरेशन हुआ है। नहीं, उसे पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी। मैं ही संभाल लूंगा सब। ठीक है। तंग आ चुके हैं हम ससुर जी की नकल करने की इस नई शरारत से। आज ससुर जी को शौक देके ठीक कर ही देता हूं। मजा आ गई। क्या हुआ? एक आया, दूसरा आया। इला बिटवा, दूध ले आए हैं तुम्हारे लिए। क्या हो गया? गुप्ता जी, अरे शुक्लाइन जल्दी आओ, देखो क्या हो गया है। अरे देखो, अरे मम्मी डांस क्यों कर रही हो? क्या? मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी डांसिंग हो रही है ना। डांस बंद क्यों कर दिया? कितना मजा आ रहा था। चालू करो ना। अरे क्या पापा जी, आप भी ना, मतलब पापा जी बेटा, ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल हमने नहीं किया, ये तो गंदे अंकल ने किया था। हाँ। अंकल तेज। अरे चाचा जी, आराम आराम से। चाशनी है जिलेबी की। भैया नमस्ते। नमस्कार। 250 ग्राम लड्डू दीजिए। लड्डू अभी लाए बहन जी। आंटी जी, हम भी लड्डू खाएंगे। आंटी? आंटी किसको बोला? पागल है क्या? जाओ यहाँ से। बहन जी, चाचा जी को ऐसा मत बोलिए। लीजिए आपके लड्डू। आंटी लड्डू दो ना। आंटी जी लड्डू दो ना। बेटे छोड़ यहाँ से। मेरे बेबी का साड़ी खींचता बुढ़ा पागल। अरे ये तो सचमुच पागल है। इसे आप लोगों ने खुला कैसे छोड़ रखा है? अरे नहीं बहन जी, अब पागल नहीं, बीमार है, सर पे चोट लगने की वजह से ऐसे हो गए हैं। इनकी तरफ से हम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं आपसे। ये बीमारी नहीं, ये सच में पागल है। मैं बताती हूँ इसकी जगह कहाँ है। अरे भाई, अरे बहन जी क्या कर रही है? छोड़िए, जाने दीजिए ना। हेलो। आपसे माफी मांग। अरे लेकिन ऐसे कहते हैं भाई, कोई बात तरीका है या कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसे आप लेकर कैसे होगा कि नहीं? क्या हुआ मिठाई? चौबे भैया, अरे ये पापा जी को किसने बांधा? हाँ? चौबे भैया देखिए ना, ये लोग हमारे पिटुआ को लेने आए हैं। हम कब से समझा रहे हैं लेकिन कोई हमारा नहीं सुन रहा है। देखिए ना भैया, ये लोग मेंटल असाइलम से आए हैं पापा जी को ले जाने के लिए। किसने बुलाया? किसने बुलाया? ऐसा है साड़ू साहब, इन मोहतरमा और इनके पति ने जो है पागल खाने में शिकायत दर्ज की है। किस मोहल्ले के इस घर में एक पागल रहता है जो औरतों के साथ छेड़खानी करता है और लोगों को काटता है। देखिए,
काट काट के इन्होंने मेरे पति का क्या हाल कर दिया है। देखिए, इनकी वजह से अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए ना, ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। और मैं अपने जीते जी पापा जी को पागल खाने नहीं जाने दूंगा। चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। गंदी आंटी, गंदी आंटी क्यों नहीं लिया? मैं आपकी कंप्लेन करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। देखिए, शौक से करिए मैडम कंप्लेन। पुलिस जो है शांति बनाए रखने के लिए होती है, अशांति के लिए नहीं। और वैसे भी उनके बेटे ने आपसे माफी मांग तो ली है, और डॉक्टर की रिपोर्ट से साबित है भाई कि चाचा जी जो है पागल नहीं है, सिर्फ बीमार हैं। जाइए प्लीज। चलिए जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चीटर 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 चीटर, हम नहीं मानेंगे। आप मेरी बारी दादाजी। ठीक है, हाँ। हम तुमको ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दादाजी, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? बबलू, बबलू मैं आ गया। ढूंढो ढूंढो। अरे दादाजी, अलमारी खोलिए। बबलू, बबलू मेरे दोस्त, कहाँ हो, कहाँ हो बबलू? पापा जी, भूख लगी होगी, लीजिए खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हमको दूध पीना है बोतल में। इतना बड़ा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता। ठीक है बोतल से बड़े हो गए। अरे दादाजी, अलमारी खोलिए, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चों की तरह कर रहे हैं। चलिए दूध पी लीजिए। हम लेट के पिएंगे। हाँ ठीक है, लेट जाइए। रानी। अरे भैया, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? आपको इस तरह अचानक बुला लिया? अरे नहीं नहीं, वो ऐसे ही बस एक मीटिंग थी, उसके लिए बुलाया। अच्छा। घर में बाकी लोग कहाँ हैं? गोलू तो इनके साथ गया है घर पर। अच्छा। किताबें लानी थी ना इसलिए। और बबलू तो यही था, कुछ घंटे पहले पापा जी के साथ खेल रहा था। कुछ घंटे पहले मतलब? है कहाँ? मुझको पता है, मुझको पता है, पता है। मैंने अपने बबलू दोस्त को कहाँ छुपाया है। हाँ? पापा जी कहाँ है बबलू? हाँ बताइए ना पापा जी। हम नहीं बताएंगे। बेटा, पापा जी बेटा, बबलू कहाँ है? कहाँ छिपाया है? बताओ बेटा, कहाँ छिपाया है? बताओ बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लड्डू मंगा दो। मिठाई लाल, अरे जल्दी से 5 किलो लड्डू लेकर आओ। बताओ ना। ला भैया। हम नहीं बताएंगे। हम तो नहीं। अरे जल्दी लाओ ना मिठाई लाल। भैया लड्डू, ये लो, ये लो लड्डू, ये लो। बताओ कहाँ है? अभी बताओ। चलो हम तुमको बताते हैं। बबलू मेरा दोस्त, बबलू। बबलू, बबलू बताएं? हाँ। भैया देखिए जल्दी, खोलिए। अरे बबलू, मिठाई लाल, अरे जल्दी उसे उठाओ। भैया निकालिए, स्कूटर निकालिए। बबलू, बबलू, चलिए। बबलू, बबलू को क्या हुआ है? ओहो पापा जी, चलिए आप।
शुक्र है सही समय पर आप बच्चे को यहाँ ले आए। थोड़ी देर और हो जाती ना तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। पापा। बबलू, मैं यही हूँ बेटा। पापा, दादाजी कहाँ हैं? वो घर पे हैं, बाद में आएंगे तुझे देखने। चलो, खतरा टल गया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये खतरा तो टल गया, पर पता नहीं अभी और कितने खतरे बाकी हैं। आप यहाँ क्यों? मैं किसी काम से हॉस्पिटल आया था, तो देखा कि आप हड़बड़ी में अपने बच्चे को लेकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपसे मिले बिना रहा नहीं गया। मैं जानता था कि आपके घर ऐसा हादसा होगा। देखिए, आपके पिताजी की दिमागी हालत खराब होती जा रही है। आपका बच्चा तो बच गया, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, आप अपने पिताजी को लेकर ट्रीटमेंट के लिए असाइलम आ जाइए। किस उलझन में उलझे हो भगवान दास? कुछ नहीं शिवाय, समझ में नहीं आ रहा यार। तुम्हें तो सब पता ही है, मतलब तुमने देखा ना कि आज पापा जी ने जो किया उसकी वजह से बबलू, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं ये सब देख के एकदम घबरा गया। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, पापा जी पता नहीं और क्या क्या हरकतें करेंगे। शिवाय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या यार। तो तुम क्या चाहते हो भगवान दास? वही तो नहीं समझ में आ रहा है शिवाय। मतलब यूं समझ लो ना कि मेरी जिंदगी जो है ना वो एक इमरती की तरह हो गई है। चौकोर। यार इमरती चौकोर नहीं होती है भाई, इमरती गोल होती है। मतलब उलझ गया हूं मैं। अच्छा। और प्रभु एक तुम ही हो जो इसे सीधी कर सकते हो। प्लीज कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो बताओ। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं भगवान दास। बोलो, मैं किसी भी रास्ते पे जाने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे बता दो। पहला कि तुम अपने पापा जी को हॉस्पिटल छोड़ो और अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जीवन को व्यतीत करो। ये ठीक रहेगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है भगवान दास। क्या? यदि तुम पापा जी को हॉस्पिटल छोड़ आओगे तो क्या तुम अपने परिवार के साथ सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पाओगे या नहीं? नहीं। दूसरा रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता ये है कि तुम अपने पापा जी को अपने साथ रखो। हाँ। अपने सारे काम धंधे छोड़कर उनका ध्यान रखो, उन्हें बच्चे की तरह पालो पोसो। शिवाय, मतलब घर के अंदर घर के बाहर लोग सेफ नहीं है, और इस बात की क्या गारंटी है कि पापा जी फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे? और क्या गारंटी कि हम सब, मतलब बबलू सेफ रहेगा? गारंटी तो आजकल सामानों की भी नहीं मिलती भगवान दास। करेक्ट। और वैसे भी मैंने तुम्हें दो रास्ते बताए, अब उन दोनों रास्तों में से तुम्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए ये तुम पर निर्भर करता है। सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आ रहा है शिवाय, अंतरात्मा की आवाज। तो बस सुनो और करो भगवान दास। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, इनकी हालत सच में ठीक नहीं है। आई नो, माँ बाप सभी को प्यारे होते हैं, पर बीमारी और मुसीबतों से लड़ने का यही एक तरीका है। और हाँ, हमारे पास कुछ नई मशीनें आई हैं, इन पर हम वही ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप चिंता मत कीजिए, इनकी जिम्मेदारी अब हमारी है। पापा जी, ये डॉक्टर तिवारी हैं, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका। मैं आता हूं। मैं ऑफिस से आता जाता रहूंगा पापा जी। अच्छा ठीक है, मैं बबलू को भी साथ लेकर आऊंगा, आपके साथ ये सब खेलेगा। ये रोशनी कम रखिएगा, बाबा जी को तेज रोशनी से प्रॉब्लम होती है। रात के खाने में तीखा भी कम रखिएगा, एक तो बेचारे रात भर परेशान रहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और वैसे भी हमारे यहाँ मरीजों को बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। और किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल। ये हार्ड तो नहीं है ना ज्यादा? पापा जी है ना मेरे,
मैं आता हूँ। बॉबी, तुम पापा जी कहाँ हैं? तुम आई कब? पापा जी कहाँ हैं? वो तुमने फोन किया होता तो मैं बस स्टैंड आ जाता तुम्हें लेने। आपने मुझे किया था फोन? 4 दिन भी ठीक से संभाल नहीं पाए पापा जी को। कहकर गई थी ना मैं कि अम्मा के यहाँ से वापस आऊं, तब तक पापा जी का ख्याल रखिएगा। ये ख्याल रखा आपने उनका? बॉबी, और तो और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा ना? बॉबी, पापा जी कहाँ छोड़ के आए हैं पापा जी को? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो जहाँ भी है ठीक है। ठीक है तो फिर घर पे क्यों नहीं है वो? देखो मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बोलो ना तुम। अब मैं क्या बोलूं भगवान दास? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा इस समय क्या बोल रही है? देखो मेरी अंतरात्मा इस समय भी और उस समय भी, उसने जो कहा है मैंने वही किया है। पापा जी को इलाज की जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें मेंटल असाइलम भेजा। मेंटल असाइलम? हाँ, वो उनकी तबीयत। बड़ा अच्छा फर्ज निभाया है बेटा होने का आपने। अरे पापा जी अगर बच्चे बन गए थे तो क्या हमारे लिए पराये हो गए? सारे रिश्ते खत्म हो गए उनके साथ? नहीं। कल को अगर मुझे या बबलू को ऐसा कुछ हो जाता तो क्या आप हमें भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के असाइलम में छोड़ा दे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बॉबी। चलिए ना, सोच क्या रहे हैं? हाँ, चलो चलिए। पापा जी मैं भग्गू। पापा जी मैं आपको लेने आया हूँ, उठिए ना पापा जी। पापा जी मैं आपकी बहू बेटा, देखिए पहचाना मुझे? हम आपको लेने आए हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें अभी अभी शॉक दिया है हमने। हाँ वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब शॉक वॉक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हें अपने साथ घर ले जा रहे हैं। हम इनकी देखभाल करेंगे। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये अनजाने में हुई। बचपन में मैं भी गलतियां करता था, लेकिन आप मुझे संभाल लेते थे। मैं भी आपको संभालूंगा। पापा जी उठिए। देखिए सब कहना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में अच्छे अच्छे लोग अपने बुजुर्गों को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है। इनकी हालत ठीक है, मैं खुद देख सकता हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो बीमारी है इनकी, कभी ठीक लगना, कभी खतरनाक हो उठना। अरे कल को अगर इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई तो क्या करेंगे आप? आपने देखा ना कैसे इन्होंने बबलू को अलमीरा में बंद कर दिया। उसकी जान जाते जाते बची है। चलिए उस वक्त आप वहां पहुंच गए, खुदा ना खास्ता कल आप वहां नहीं पहुंच पाते और इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या करते आप? देखिए जो होना था वो हो चुका, अब आगे क्या होना है वो हम देख लेंगे। अभी हमें पापा जी को घर ले जाने दीजिए प्लीज। चलिए पापा जी हमारे साथ, उठिए। पापा जी संभालो। पापा जी पापा जी देखिए ना, आपकी बहू बेटा लेने आई है। चलिए ना घर। नहीं जाऊंगा। देखिए आप लोग इस तरह से मेरे पेशेंट को परेशान नहीं कर सकते। वो आपके पेशेंट बाद में है, पहले हमारे पापा जी, हम इन्हें ले जाएंगे। चलिए पापा जी हमारे साथ। पापा जी ये ना बहुत खतरनाक जगह है,
इस हॉस्पिटल में ना इतने बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं, यहाँ लगा देते हैं, बहुत दर्द होता है। मेरी अम्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थी। पता है, यहाँ पे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मरीज को टॉर्चर करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। मरीजों को नहीं, पागलों को। वही तो। लगता है एक ही शॉक में ठीक हो गए। पापा जी बस, बहुत नाटक कर लिया आपने, चुपचाप हमारे साथ घर चलिए। देखो अंकल और आंटी हमको मार रहे हैं। बस कीजिए पापा जी, अपनी बहू बेटा और बेटे को अंकल और आंटी कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? यहाँ हमारी जान पर बनाई है और आप ये नाटक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पापा जी आप ऐसा? मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था, वो बबलू की हालत देख के मैं डर गया था। तू बबलू के बारे में सोच सकता है तो मैं अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकता? हाँ बेटा, मैं डर गया था। अभी डॉक्टर साहब से मैंने सुना, मैं तो ये सोच सोच के कांप रहा हूं कि मैंने बबलू के साथ ऐसा किया। बबलू को अलमारी में बंद कर दिया मैंने। बेटा, हालांकि सिर पर लगी चोट की वजह से हुए पागलपन में मैंने ये सब किया, लेकिन हुआ तो तुम लोगों को बेटा उससे तकलीफ तो हुई ना, दुख हुआ ना तुमको। मैं तय कर लिया कि मैं अब यहीं रहूंगा। मेरी वजह से अगर मेरे परिवार को कष्ट हो, तकलीफ हो, बेटा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा जी, आपके रहने से नहीं, आपके ना रहने से तकलीफ होती है। घर चलिए। बस पापा जी, अब हम आपके कुछ भी नहीं सुनेंगे। आप घर चलिए हमारे साथ। ये आपकी बहू बेटा का ऑर्डर है। डॉक्टर साहब, भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है। मान गए भगवान दास जी आप लोगों को। हम तो डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, उनके जख्म भरते हैं, पर इंसान का सही इलाज, उसकी देखभाल उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके अपनेपन से, उनके प्यार से हो सकती है, जो मैंने आप लोगों के अंदर देखा। तो पापा जी, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। बबलू। हाँ दादी। बबलू, हमको भी बॉल दो ना। ये लो दादी जी। अब पकड़ो पकड़ो, तुम पकड़ो। और ये रहा मेरा। पापा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। पतलो पतलो पतलो। दादी जी। देखा भगवान दास? हाँ, मैं यही तो खूबी होती है माता पिता की। माँ बाप एक वृक्ष के समान होते हैं। जब तक क्षमता होती है फल देते हैं, और जब फल देने लायक नहीं रहते तो छांव तो अवश्य देते हैं।